हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भानु सर फ्रॉम लक्ष्य इंस्टीट्यूट। आज अपन बेटा रिलेशन फंक्शन के टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे रिलेशंस के बारे में। सुनना ढंग से, अपन ने बहुत बेसिक चीज पढ़ी है, सेट। जैसे मान लो आपका सेट है ए जिसमें 3 एलिमेंट है 1 2 3। दूसरा सेट है आपका बी जिसमें 2 एलिमेंट है, अज्यूम करते हैं ए और बी। सेट इज अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स। इसके बाद आपने पढ़ा था प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स। अगर आप कोई भी 2 सेट्स का प्रोडक्ट करते हो तो उसका मतलब होता है कि आप उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की पेयरिंग कर रहे हो। दैट इज 1, A 1, B, 2, A 2, B, 3, A एंड 3, B। ठीक है, 6 एलिमेंट्स का ये एक ग्रुप बन गया A इंटू बी सेट का। ठीक है, यहां तक इस हर सेट का जो ग्रुप है, ये जितने एलिमेंट्स है उन सब में पहला एलिमेंट 1, 2 और 3 वो सेट ए को बिलोंग करता है, और जो दूसरा एलिमेंट है दैट इज ए और बी वो सेट बी को बिलोंग करता है। क्लियर यहां तक? तो ये ए इंटू बी जो है इसका मतलब होता है कि आपने ए और बी एलिमेंट्स की पेयरिंग कर दी। तो इफ देर इज अ रिलेशन आर which is defined from A to B, if there is a relation R which is defined from A to B, इसका मतलब ये है कि आपने एक सेट के एलिमेंट्स के साथ B सेट के एलिमेंट्स की कुछ पेयरिंग कर दी। हो सकता है आप ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड कर लो, या हो सकता है कि आप इसमें से कुछ चीजों को ही इंक्लूड करो। जैसे एग्जाम्पल, रिलेशन R is 1, A एंड 3, B। सो आउट ऑफ दीज 6 एलिमेंट्स हम सिर्फ इन 2 को ही इंक्लूड कर रहे हैं, लेकिन ये जो 2 हमने इंक्लूड करे उसमें 1 और 3 सेट ए को बिलोंग कर रहे हैं और ए और बी सेट बी को बिलोंग कर रहे हैं। सो रिलेशन जो है वो 2 सेट्स के बीच में बनाया जाता है, और रिलेशन में आप जितने भी एलिमेंट्स लिस्ट करते हो वो उन दोनों सेट्स के प्रोडक्ट में से लिस्ट होते हैं। अब अपने को कैसे पता पड़ेगा कि हमको इतने सारों में से कौन से एलिमेंट्स को लेना है? इसके लिए हर रिलेशन में कोई ना कोई कंडीशन या कोई सिचुएशन दी होती है। उस कंडीशन या सिचुएशन को सॉल्व करके या उसके बारे में सोच के या उसके एग्जाम्पल्स फाइंड करके आपको ये सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आउट ऑफ दीज ऑल एलिमेंट्स आप कौन से एलिमेंट्स को रिलेशन में रखोगे। अगर कभी ऐसा हुआ कि आपका रिलेशन जो ए से बी में बन रहा है उसकी कोई ऐसी कंडीशन है जो सेटिस्फाई नहीं कर रही, ए और बी का कोई भी पेयर उस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा, तो उस केस में रिलेशन एम्प्टी रह जाएगा। एम्प्टी रिलेशन के 2 सिंबल्स होते हैं, या तो आप ब्रैकेट बना के उसको खाली छोड़ दो या लिख दो फाई। इसको बोलते हैं एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन का मतलब रिलेशन जिस कंडीशन के बेसिस पे बन रहा है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये जो गिवन एलिमेंट्स हैं ये आपस में कोई भी किसी को भी सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा। और अगर कभी ऐसा हुआ कि 2 एलिमेंट्स के बीच में जो रिलेशन है, 2 सेट्स के बीच में जो रिलेशन है, उस रिलेशन की कंडीशन के अकॉर्डिंग ये पूरा का पूरा पेयर ही यहां पे आ गया, ऑल 6 एलिमेंट्स जो यहां लिखे हैं वो सारे इस रिलेशन में आ गए, तो उसको बोला जाता है यूनिवर्सल रिलेशन। क्या बोला जाता है भाई? यूनिवर्सल रिलेशन। दैट इज दीज ऑल 6 एलिमेंट्स आर बिलोंगिंग टू द सेट ऑफ द रिलेशन। ठीक है, तो सबसे छोटा रिलेशन होता है एम्प्टी रिलेशन और सबसे बड़ा रिलेशन होता है यूनिवर्सल रिलेशन। रिलेशन हमेशा 2 सेट्स के बीच में बनता है। 2 सेट्स के एलिमेंट्स का जब अपन प्रोडक्ट निकालते हैं तो उस प्रोडक्ट की जो पूरी लिस्ट है उस लिस्ट में से ही उन कुछ रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स के पेयर को सिलेक्ट करना पड़ता है और उससे एक रिलेशन बनता है। ठीक है, ये होता है रिलेशन का मतलब। क्लियर यहां तक? अब रिलेशन में एक चीज ध्यान रखेंगे अपन, सेट ए जो आपका पहला सेट है उसमें जो जो एलिमेंट्स आप यूज कर रहे हो रिलेशन में वो आपके लिए क्या बना देंगे? डोमेन। तो इस रिलेशन की डोमेन क्या है? 1, 3। आपने यहां पहले क्या लिखा? ए। तो इस ग्रुप का पहला एलिमेंट दोनों का वो ए को बिलोंग कर रहा है, तो वो है 1 और 3। अपन ने यहां 2 को यूज नहीं करा, तो 2 सेट में तो है लेकिन डोमेन में नहीं आएगा। सिमिलरली अगर बात करें अपन रेंज की, तो रेंज में क्या आएंगे?
जो सेकंड वाले एलिमेंट्स है उनकी बात करो, क्या है वो, ए और बी। इन केस मैं इस बी को हटा दूं और मैं यहाँ ए लिख दूं तो अब सिर्फ ए है ना, तो रेंज में आ जाएगा ए। क्लियर। अब ये जो सेकंड एलिमेंट है दोनों ग्रुप्स का, ये सेकंड एलिमेंट किसको बिलोंग कर रहा है, सेट बी को, और सेट बी इन दो एलिमेंट्स का है, इसको बोलते हैं कोडोमेन। कोडोमेन होता है ए कॉमा बी, दैट इज कोडोमेन। पूरे के पूरे सेट को बोला जाता है, वेदर आप उसको रिलेशन में यूज करो या ना करो, इट डजंट मैटर्स, है ना। आपका जो पूरा सेट है, चाहे वो 5 एलिमेंट का हो, 10 का हो, कितने भी एलिमेंट्स का हो, वो आप पूरा लिख दो, ये होती है कोडोमेन, सेकंड सेट। ठीक है। और उस सेकंड सेट में जो एलिमेंट आप यूज कर रहे हो उसे बोलते हैं रेंज। फर्स्ट सेट के जो एलिमेंट्स आप यूज कर रहे हो उसे बोलते हैं डोमेन। ठीक है। तो एक रिलेशन का मतलब, रिलेशन, अब इसको अपन क्या बोल सकते हैं, वी कैन से दैट रिलेशन आर इज अ सबसेट और इक्वल टू ए इंटू बी प्रोडक्ट। रिलेशन आर इज अ सबसेट ऑफ ए इंटू बी प्रोडक्ट, इसका सबसेट है ये, इस बड़े सेट का छोटा सेट है, या फिर मैक्सिमम इसके इक्वल हो सकता है। रिलेशन कभी दो सेट के प्रोडक्ट से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है। और किसी भी रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के कितने तरीके होते हैं, 3 तरीके, सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म एंड एरो डायग्राम। ठीक है। जब आप एलिमेंट्स की लिस्टिंग कर देते हो, ऐसी लिस्टिंग कर दी आपने, इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। जब आप एक जनरलाइज्ड स्टेटमेंट लिखते हो उसको बोलते हैं अपन सेट बिल्डर फॉर्म। और एरो डायग्राम का मतलब, पहला सेट मेरा ए है तो मैं उसको लिखूंगा 1 2 3, दूसरा सेट मेरा बी है, मैं इसको लिखूंगा ए कॉमा बी। मेरे रिलेशन में 1 पेयर कर रहा है ए से, 3 पेयर कर रहा है ए से, इसको बोलते हैं एरो डायग्राम। तो रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के 3 तरीके हैं। ठीक है। वो 3 तरीके क्या है, RAS। ठीक है। रोस्टर फॉर्म, एरो डायग्राम और सेट बिल्डर फॉर्म। क्लियर। तो RAS 3 तरीके से आप रिलेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये रिलेशन का मतलब होता है। ठीक है। आगे समझ में इजी है तो आप ये कॉपी करो। देखो अब एक और चीज पढ़ते हैं रिलेशन के बारे में। रिलेशन को 3 तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। मान लो आपको कोई रिलेशन सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है। सेट बिल्डर फॉर्म में रिलेशन की कोई कंडीशन लिखी हुई होगी, जैसे इस तरीके से आ गया एक रिलेशन, आर इज द रिलेशन ए कॉमा बी, कंडीशन आ गई ए इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ बी। ठीक है। वेयर ए एंड बी बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ठीक है। तो अब ए कॉमा बी क्या है, ऑर्डर्ड पेयर, ये रिलेशन का ऑर्डर्ड पेयर है। ए इक्वल्स टू 2b, ये रिलेशन की कंडीशन है। ठीक है। ए कॉमा बी बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ये ए और बी जिस सेट को बिलोंग करते हैं वो सेट गिवन है, तो ये आपकी रिलेशन की कंडीशन है। जो भी ए और बी का सेट ऑफ एलिमेंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, उस सेट ऑफ यानी कि उस ग्रुप ऑफ एलिमेंट को अपन रिलेशन में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। जैसे अगर अपन बोले 2,1 तो 2,1 रिलेशन को बिलोंग करेगा, क्योंकि 1 का डबल करने से 2 आता है। लेकिन अगर अपन बोले कि 2,2 तो वो बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि 2 का डबल करने से 2 नहीं आएगा। क्लियर, आ गया समझ में। तो इस कंडीशन को जो पेयर ऑफ एलिमेंट सेटिस्फाई करेगा ए और बी की वैल्यूज के अकॉर्डिंग, वो रिलेशन को रिप्रेजेंट कर जाएगा, उसमें लिखा जाएगा। तो अब अगर आपसे कभी बोला गया कि एक गिवन रिलेशन है आर डिफाइंड इन एनी सेट ए, सेट ए कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, होल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, कुछ भी, या कोई भी रैंडम सेट बना के दे दिया। ठीक है। तो वो गिवन रिलेशन विथ एनी गिवन कंडीशन रिफ्लेक्सिव कब होगा, द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव इफ ए कॉमा ए will belong to the relation for all values of a belonging to the set। a कॉमा ए का जो पेयर है एलिमेंट का, वो रिलेशन को बिलोंग कब करेगा, अगर वो रिलेशन को बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब वो रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव। जैसे मान लो आपका जो सेट ए है 1 2 3 3 एलिमेंट का है, तो 1,1
2, 2 और 3, 3 जितने एलिमेंट सेट में है वो सारे एलिमेंट्स खुद के साथ पेयर बना रहे हैं। अगर ये सेल्फ पेयर है ना, सिमिलर एलिमेंट्स का पेयर रिलेशन को बिलोंग कर रहा है तो वो रिलेशन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव। अगर मैंने ये एक पेयर यहां से हटा दिया तो 3 एलिमेंट्स में ये एक एलिमेंट का सेल्फ पेयर उस रिलेशन में नहीं है ना, तो इसका मतलब वो रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। अगर मान लो मैंने यहां 4 एलिमेंट कर दिए तो फिर 2, 2, 3, 3, 4, 4 ये सब होने चाहिए। यानी कि एक रिलेशन जिस सेट के ऊपर डिफाइन हो रहा है उस सेट में जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स अगर खुद के साथ पेयर बना रहे हैं तो वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव बोला जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक का मतलब होता है आपका सेट है 1 से लेकर 4 तक, इस पे आपका एक रिलेशन डिफाइन हो रहा है। मान लो रिलेशन में एक एलिमेंट आ गया 1, 2 तो अगर 1, 2 रिलेशन में लिखा हुआ है तो 2, 1 भी होना चाहिए। मान लेते हैं एक पेयर है 3, 4 तो अगर 3, पेयर रिलेशन में है तो 4, 3 भी रिलेशन में होना चाहिए। नेक्स्ट है 2, 3 अगर 2, 3 पेयर रिलेशन में है तो उसका रिवर्स 3, 2 भी होना चाहिए। तो अगर एक रिस्पेक्टिव पेयर का रिवर्स भी उस रिलेशन के अंदर आ रहा है तो वो सिमेट्रिक होता है। ठीक है भाई, तो अब सिमेट्रिक के बारे में लिखेंगे क्या अपन, इफ a, b belongs to the relation then b, a also belongs to the relation for all a and b belonging to the given set, जिसके ऊपर रिलेशन डिफाइन हो रहा है। ठीक है, सेट ए पे रिलेशन डिफाइन हो रहा है, उस सेट में से अपन ने 2 एलिमेंट्स लिए ए और बी, तो a, b और b, a अगर ये दोनों रिलेशन के अंदर है तो फिर वो सिमेट्रिक माना जाएगा। अगर 2 में से एक है लेकिन दूसरा नहीं है, जैसे 1, 2 है और 2, 1 नहीं है, तो वो सिमेट्रिक नहीं माना जाएगा। क्लियर, आ गया समझ में? तो ये सिमेट्रिक का मतलब होता है। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसकी, ट्रांजिटिव की। कोई भी रिलेशन किसी भी सेट पे अगर डिफाइन हो रहा है तो वो ट्रांजिटिव कब होगा, अगर आपने मान लो 1, 2 रिलेशन में लिखा, ठीक है, 2, 3 भी आपने लिखा, ये भी रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है और ये भी रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। 1, 2, 2, 3 2 दोनों में कॉमन है ना, तो सीधा 1 को किससे पेयर कर दो, 3 से। तो अगर ये दोनों रिलेशन में है तो 1, 3 भी रिलेशन में होना चाहिए। 1, 2 रिलेशन में है, 2, 3 भी रिलेशन में है, तो इन दोनों का कॉमन एलिमेंट 2 है, 2 को हटा दो तो 1, 3 रिलेशन में होना चाहिए। इसको बोलते हैं ट्रांजिटिव। अगर मान लो 1, 4 है, ठीक है, 4, 3 है या 4, 2 है, तो 4 इन दोनों का कॉमन लिंक एलिमेंट हो गया, उसको हटा दो तो 1, 2 भी रिलेशन में होना चाहिए। ये ट्रांजिटिव का मतलब होता है। सो इफ a, b belongs to r, b, c belongs to r, ठीक है, then a, c should also belong to r। तो इसके हिसाब से a, c भी रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए। a, b बिलोंग कर रहा है, b, c बिलोंग कर रहा है, तो b दोनों का कॉमन एलिमेंट है, उसको हटा दो तो a, c भी रिलेशन को बिलोंग करेगा। फॉर ऑल a, b, c बिलोंगिंग टू द गिवन सेट, जिस पे रिलेशन डिफाइन हो रहा है, ये होती है ट्रांजिटिव की कंडीशन। अब अगर कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है तो उस रिलेशन को बोला जाएगा इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या बोला जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, आ गई बात समझ में? सो अ रिलेशन इज इक्विवेलेंस इफ वो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। अगर तीनों में से एक भी कंडीशन फॉल्स हो गई तो वो रिलेशन इक्विवेलेंस नहीं बोला जाएगा। ठीक है, इजी है क्वेश्चंस, है ना? इस पे बेस्ड जो भी क्वेश्चंस पढ़ेंगे अपन वो इस इंट्रो पे ही डिपेंड करते हैं।
तो आप इसको कॉपी करो, रिवाइज करो, एग्जाम्पल्स वगैरह रीड आउट करो, नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे।